भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में माना गया है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें दोस्तों वाराणसी और हरिद्वार सबसे प्रमुख है। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है और ये मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गंगा जी को पवित्र नदी माना गया है। महाभारत और पुराणों में गंगा जी की महत्ता और पवित्रता के विषय में सैकड़ों श्लोक हैं। स्कंद पुराण में गंगा जी के 1 सहस्त्र नामों का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस पवित्र नदी में एक बार डुबकी लगा लेता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर क्या कारण है कि लोग गंगा को पाप नाशिनी मानते हैं? और क्या सच में गंगा नहाने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में कभी ना कभी तो आते ही होंगे। तो अगर आप भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, गंगा जी से जुड़ी हुई शिव पार्वती जी की एक कथा हमें पुराणों में देखने को मिलती है। दोस्तों, इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती गंगा किनारे विचरण कर रहे थे। उसी क्रम में घूमते हुए दोनों गंगा के तट पर पहुंचे, जहां माता पार्वती ने देखा कि हजारों लोग गंगा में स्नान करने के बाद शिव का नाम लेते हुए बाहर आ रहे हैं, पर किसी के भी मुख पर मुस्कान नहीं दिख रही थी। ये देख माता पार्वती को आश्चर्य हुआ और माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे स्वामी, जब गंगा को आप पाप नाशिनी कहते हैं, फिर मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इन लोगों को अपने पापों से मुक्ति नहीं मिली है? क्या गंगा पहले की तरह पवित्र नहीं रही? पार्वती जी की बातें सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे प्रिय, गंगा तो पहले की तरह ही निर्मल और पवित्र है, लेकिन जो लोग इसमें डुबकी लगाकर बाहर आ रहे हैं, उन्होंने वास्तव में गंगा में स्नान किया ही नहीं है। शिव जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती को फिर आश्चर्य हुआ और उन्होंने शिव जी से कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है? क्या आप देख नहीं रहे हैं कि ये सभी स्नान करके आ रहे हैं? इनके कपड़े भी अभी तक भीगे हुए हैं। माता पार्वती के सवाल का जवाब देते हुए शिव जी ने कहा, हे प्रिय, ये सभी सिर्फ जल में डुबकी लगाकर निकल रहे हैं। कोई भी गंगा के पवित्र जल में स्नान नहीं कर रहा है। इसका रहस्य मैं तुम्हें आज नहीं कल समझाऊंगा। ये कहकर भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर वहां से चले गए। दूसरे दिन भाग्य से बरसात होने लगी। बारिश के कारण चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। सभी रास्ते कीचड़ से भर गए। तो भगवान शिव ने एक लाचार वृद्ध का वेश धारण कर लिया। उसके बाद एक लाचार बुजुर्ग की तरह एक गड्ढे में जाकर सो गए और गड्ढे से निकलने की असफल कोशिश करने लगे। साथ ही ऊपर खड़ी माता पार्वती से कहा कि तुम आवाज लगाओ कि मेरे वृद्ध और असहाय पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्यात्मा रहम करो और गड्ढे से निकालकर मेरे पति के प्राण बचाओ। साथ ही भगवान शिव के कहे अनुसार माता पार्वती लोगों को ये बता रही थी कि जो कोई भी मेरे पति को बचाने आए, उसे विश्वास होना चाहिए कि उसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो, नहीं तो वो हाथ लगाते ही जलकर भस्म हो जाएगा। कुछ देर बाद लोग गंगा से स्नान कर उस रास्ते से निकलने लगे। सभी लोग उस महिला की बात जरूर सुनते, लेकिन महिला को देखते ही सभी के मन में पाप आ जाता था। इसलिए लोग लोक लज्जा और धर्म के डर से कोई भी उस महिला के पास नहीं गया। कई लोगों ने महिला रूपी माता पार्वती से यहाँ तक कहा कि तुम इस बुढ़े को मरने के लिए छोड़ क्यों नहीं देती। कुछ लोग तो ऐसे भी आए जिन्होंने पहले तो मदद करनी चाहिए, लेकिन महिला की पाप वाली बात सुनने के बाद वो रुक गए। वो लोग ये सोचकर रुक जाते कि भले ही हमने गंगा में स्नान कर लिया है, लेकिन हम तो पापी ही हैं। इसी तरह कई लोग आए और माता पार्वती की बातें सुनकर वहां से चले गए। शाम हो चली थी तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखा प्रिय, गंगा में नहाने वाला कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। उसी समय एक युवक हाथ में जल पात्र लिए हर हर करते हुए वहां से निकला। माता पार्वती ने उसे भी वही बात बताई और मदद मांगी।
पार्वती जी की बातें सुनकर युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुमने कोई पाप ना किया हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अन्यथा जलकर भस्म हो जाओगे। ये सुनकर उस युवक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने पर तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो कि मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कोई पाप में रहता है क्या? मैं तेरे पति को बाहर निकाल लूंगा। उसने बूढ़े रूप में शिव जी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। युवक के इस काम से प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने अपना असली रूप धारण कर लिया और युवक को आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़े। तब रास्ते में शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि देखा प्रिय, इतने लोगों में सिर्फ इस युवक ने पवित्र गंगा में स्नान किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि गंगा में स्नान करके लोग केवल शरीर को धो रहे हैं। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम्भ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का ही वास्तविक फल मिलता है। जिन लोगों के मन में ये विश्वास ही नहीं है कि गंगा में नहाने से उनके पाप कम हो जाएंगे या धुल जाएंगे, इस वजह से उन लोगों का गंगा में स्नान करने का कोई औचित्य नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।